एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपने हमने शास्त्र में पढ़ा है किसी की इच्छाओं को रोकना, किसी के किसी कार्य में विघ्न डालना अंतराय कर्म का बंध होता है। बिल्कुल होता है। किसी की चीज में विघ्न डालना तो अंतराय कर्म का बंध होता है। ये तो होता है। तो सबसे ज़्यादा अंतराय कर्म आपको बंधेगा, क्योंकि आप ही हो जो दुनिया को कोई चीज़ खाने नहीं देते, पीने नहीं देते, ये छोड़ो ये छोड़ो। और जो दीक्षा देते हो इनको तो महान कर्तव्य कर्मबंध होगा कि तुमने ये जो 14 दीक्षाएं दी हैं इनका सब संसार छुड़ा दिया, एक टाइम और दूसरे टाइम का भोजन छुड़ा दिया, अंतराय कर्मबंध। कपड़े छुड़ा दिए, रजाई छुड़ा दी, घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, सब छुड़ा दिया। तो ये लागू तो आपके ऊपर भी होगा, क्योंकि आप ही ने कहा है किसी भी चीज़ में, किसी की इच्छित चीज़ में विघ्न डालना, छीन लेना, छुड़ा लेना और उसका समर्थन भी करना। ठीक है, तुम कहोगे हमने छुड़ाया नहीं है, लेकिन समर्थन तो किया है। उपदेश तो आप ही ने दिया, आग तो आप ही ने लगाई है कि रात में मत खाओ। हम तो खा ही रहे थे, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो गुटखा खाए थे, खाने की इच्छा थी, आपने विघ्न डाल दिया। हम तो सब भक्षा वक्ष सब खाने को तैयार थे, खाते ही थे, आपने नहीं खाने दिया। आप लोगों ने ये सब शास्त्र लिख करके महाराज बना दिए। तो जितनी ज़्यादा दीक्षा देगा, जो जितना ज़्यादा त्याग कराएगा, उसको उतना ही अंतराय कर्म का बंध होगा। अरे मैंने कहा इसकी खोपड़ी बहुत तेज है। मैंने कहा ये तो मैंने भी नहीं सोचा कभी, ये तो भगवान महावीर ने भी नहीं सोचा होगा। हाँ, कभी कभी खुरापातियों के दिमाग के प्रश्न ऐसे होते हैं कि उत्तर देने वाला समझ अब क्या उत्तर दूं। और उसने बोले लक्षण एक बनाना, किसी के कार्य में विघ्न डालना, उसे नहीं करने देना, ये अंतराय नाम कर्म का बंध है। तो मैं तो तुरंत मेरी खोपड़ी चली, मैंने कि बिल्कुल सही कह रहा हो। सबसे ज़्यादा कर्म का बंध मुझे होगा, हमारे आचार्य श्री को होगा, पक्का होगा। तो ना सोच लो, अब अंतराय कर्म बहुत बुरा होता है। मैंने कहा अब सुन, बैठ जा, तुम भी बैठ जा। तूने अपनी बात कह दी ना, बोलो हमने किस किस में अंतराय डाला। हमने तुम्हें हिंसा नहीं करने दी, तो अब हम कभी हिंसा करना चाहेंगे तो हम हिंसा नहीं कर पाएंगे। यही अंतराय कर्म है ना। दूसरे को नहीं करने दिया तो कर्म तुम्हें भी नहीं करने देगा। तो मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैंने किसी को हिंसा नहीं करने दी, मुझे हिंसा कर भी नहीं मिली। मैं चाहती ही हूँ कि कुछ कदाचित कभी करने का भाव भी आ जाए। जैसे आप लोग कोई करने का भाव आता ना, करने का भाव है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, अंतराय कर्म का उदय। कभी मैंने किसी को मारने का भाव किया, हिंसा का, लेकिन नहीं मार पाया, तो मैं कह दूँगा मेरे अंतराय कर्म का उदय है। तो लोग किसी को मारने का भाव किया, नहीं मार पाया, ऐसे कर्म का उदय आया तो अच्छा हुआ कि बुरा? बोलो। झूठ बोलने का हमने त्याग कराया तो हम कभी झूठ नहीं बोल पाएंगे। हमने चोरी करने का त्याग कराया, हम कभी चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने दूसरों को कराया था। जो दूसरों को नहीं कराया वो मैं नहीं कर पाऊंगा, यही ना। हमने दूसरों को कुशील से रोका कि कुशील नहीं करना चाहिए, तो हम कुशील नहीं कर पाएंगे, यही कर्म बंधेगा। कभी मेरा कुशील करने का भाव आए तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने दूसरों को, तुम कभी अब्रह्म का भाव करोगे। हम साधुओं को, आचार्य श्री को, महावीर स्वामी को कभी अब्रह्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने सबका ब्रह्म, सबको ब्रह्मचारी दिला दिया। तो हमें तो संसार भोगने को मिलना ही नहीं। मैंने गुटखा नहीं खाने दिया, हम कभी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि हमारा तो कर्म का, क्योंकि हमने इतों को छुड़ाया। हमने शराब छुड़ाई, तो अब कभी हमें शराब पीने नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने बंद कर, हमने दूसरों को बंद कराई।
हमने दूसरों को बुरा बोलने का किया, अब मैं कभी बुरा नहीं बोल पाऊंगा। हमने दूसरे का परिग्रह त्याग किया, मैं परिग्रह नहीं मिलेगा। मैंने कहा वाह रे बेटा, ये तो बहुत अच्छा काम किया, अब मैं अपना व्यापार डबल कर दूंगा। क्योंकि जो जो त्याग कराओगे वो हमें नहीं मिलेगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि हे भगवान, जो जो मैंने त्याग दिया है इस संसार में कभी मुझे दोबारा प्राप्त न हो। यदि मैं चाहूँ तो हे कर्म तू नहीं करने देना, इसलिए मैं आप लोगों के पाप त्याग कराता हूँ, जिससे मैं कभी पाप करना भी चाहूँ तो मुझे करने का निमित्त मिलना नहीं चाहिए। तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा ही हुआ। हर लगी ना फटके रंग चोखा हो गया, अपन को कोई मेहनत नहीं करने पड़ी। अरे किसी को तुम मारने गए और किसी कारण नहीं मार पाए तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? नहीं तो गुस्सा में मार देते। एक व्यक्ति ने को सेल पास लेने गया, उसको सेल पास नहीं मिली क्योंकि उसने पूर्व भाव में दूसरे को सेल पास नहीं खाने दी थी। सेल पास नहीं मिली उसको, और क्योंकि उसको सेल पास नहीं खाने दी थी, तो भैया बताओ सेल पास अच्छी हुई कि बुरी हुई? नहीं मिली। अच्छा हुआ तो मिल गया तो अच्छा है। एक व्यक्ति दुकान पर सेल पास लेने गया तो उसको समझ गया कि ये बच्चा है, मरने की बात सोच रहा है, और मेडिकल वाले को मालूम था कि कल रिजल्ट आया है 11th का बोर्ड का। समझ गया कि पट्टा फेल हुआ है। और सेल्फ हाथ खाने का, आत्महत्या का काम भाव बहुत क्षणिक होता है, तो उसने नकली गोली दे दी। उसने सेल्फ हाथ खाई, मरा ही नहीं हो। उसने कोर्ट केस कर दिया कि ये नकली सेल्फ हाथ बेचता है। यथार्थ घटना है। ये नकली सेल्फ हाथ, मैंने सेल्फ हाथ लिया तो मांगा था इन्होंने, ये देखो ये नकली, वो डिब्बी उसके पास मरा ही नहीं वो। कोर्ट केस हुआ, बाकायदा वो जीता कि चूंकि इस मेडिकल वाले ने इसके साथ विश्वासघात किया है, उसने सेल्फ हाथ मांगी थी, उसको सेल्फ हाथ नहीं दी, अतः इसने गलती तो की है, लेकिन इसको बरी किया जाता है क्योंकि इसने इसको बचाने के लिए नकली दी है। गजब का फैसला था, बहुत गजब का फैसला था।